अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। या अल्लाह, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो मेरी आयशा को मुझसे छीन लिया। आयशा, कितना प्यार दिया तुम्हें, कितनी मोहब्बत दी। मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मुझे छोड़कर चली गई। तो पता तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। घर की एक एक चीज बिक गई और मैं फकीर बन के बैठा हूं। घर तो वैसा के वैसा ही है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूं। कौन संभालेगा मुझे, बताओ बताओ मुझे, कौन संभालेगा। हाँ आयशा, या अल्लाह, हिम्मत दे मुझे कि जुदाई को बर्दाश्त कर सकूं। अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा। कौन है? मैं शब्बीर। आ जाओ, दरवाजा खुला है। ठीक है चाचा। चाचा सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, आओ। क्या चाचा, चाचा कब तक ऐसे गम में बैठे रहोगे। हाँ, जाने वाले को आज तक किसी ने रोका है क्या। चाचा वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ पहले ही लिख के रखा है कि कैसे क्या होगा। चलो उठो, इतने अंधेरे में बैठे कुछ नहीं होगा। चलो चलो उजाला करते हैं। आओ चलो। किधर है स्विच, किधर है। वहाँ आ जाओ। चलो आओ चाचा, इधर बैठते हैं, इधर बैठ के बातें करते हैं। जनाब तुम राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के आने और जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। कब तक ऐसे गम में बैठे रहोगे, अंधेरे में बैठे रहोगे। चाचा एक बात बोलो। बोलो। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है, मानते हो ना। बात तो तुम्हारी ठीक है। तो चाचा तुम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। बात तो तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन इस मोहल्ले में ज़्यादातर लड़कियां ही ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। अब कौन माँ बाप मुझ जैसे अकेले आदमी के पास अपनी लड़की को ट्यूशन के लिए भेजेगा। और वैसे भी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। चाचा ज़माना ख़राब हो या कोई भेजे ना भेजे, पर एक बात बोलूं, मुझे तुम पर ना खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। शुक्रिया बेटा। और वो जो मेरी पड़ोसन है ना सलमा, सलमा बोल रही थी कि अब्दुल चचा से बात करो कि मुझे ट्यूशन पढ़ा दे। अच्छा। हाँ, उसे पता है ना कि आप, मैं खास हूँ आपका। तो बोलो क्या बोलते हो। ठीक है बेटा, बुला लो, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो बुला के आ लो चचा, साथ ही में आइए, बाहर है, लेकर आऊं। ले आओ। चलो सलमा, सलमा आजा सलमा, बैठ। आओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल चचा, ये सलमा है, इसे ही पढ़ाना है आपको। दिन रात तुम्हारी ही तारीफ करते रहती है। तुम्हें शायद पता नहीं सभी, अब्दुल चाचा ने आज तक जिसे भी पढ़ाया है उसने टॉप किया है। मैं भी अपने कॉलेज में टॉप करना चाहती हूँ। अगर चाचा आप मुझे दिल से पढ़ाएंगे ना तो मैं ज़रूर टॉप करूँगी। ठीक है, तुम अगर दिल से मेरी शागिर्द बनोगी तो मैं तुम्हें जरूर दिल से पढ़ाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है चचा। आज से ये आपकी शागिर्द, आप इसके उस्ताद। अब गुरु और चेले के बीच में मेरा क्या काम। तो मैं चलता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। तो सलमा जी अपनी बुक निकालो। ज़रूर। तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले। नहीं चाचा, आप बैठिए,
आज से चाय मैं बनाऊंगी। किचन कहाँ है? वो रहा। अरे भाई सलमा, मेरी चाय में शक्कर कम डालना, मुझे डायबिटीज है ना। जी चाचा। लीजिए चाचा, चाय पीजिए। हाँ भाई, देखते हैं कैसी चाय बनाई है तुमने। भाई वाह, चाय तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई। हाँ? मेरी बेगम की याद दिला दी तुमने आज। सच में? हाँ। आयशा तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं आज से आपकी देखभाल करूंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं कॉलेज में बस टॉप आना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी सेवा करना कौन सी बड़ी बात है? वो तो ठीक है, दिन में तो तुम मेरे पास रहोगी। बेगम की याद तो रात में सताती है, जब मैं अकेला और तन्हा रहता हूँ। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाया करूँगी सेवा करने रात को। अरे मेरी चाय ठंडी हो रही, मैं पी लूँ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अरे जी। बुक निकालो, बताओ जी क्या पढ़ेंगे। ये हाँ हाँ, देखो ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। जी। हाँ, ये वाला? इसे नोट डाउन करो। अच्छा। ठीक है। जी। ये लो। लिख लिया? हाँ, देखो अभी और यहाँ से लिखो। हाँ, अब इधर से? हाँ, अब यहाँ से। यहाँ नहीं, ये है ना? अब्दुल चाचा, आपकी कोई औलाद क्यों नहीं हुई? अब क्या बताऊं, मेरी बेगम की बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो मां नहीं बन सकी। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप बाप बन सकते हैं। मैं अपनी बेगम से बेपनाह मोहब्बत करता था और नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच में कोई आए। हमने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, पर वो बेवफा निकली, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बीते हुए पलों को याद करने से क्या फायदा? मैं कुछ पल अकेला रहना चाहता हूँ, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। जी चाचा। जी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच शब्बीर, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, जो मुझे अब्दुल चाचा से मिलवाया। पता है, बायोलॉजी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स अब इजी लगने लगे हैं। उनकी जो पढ़ाने की ट्रिक है ना, वो बिल्कुल लाजवाब है। मानो जादू है, जादू। सच? पता है, इस बार ना मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, लगता है मैं टॉप करूँगी। अच्छा, तो फिर मेरा इनाम कहाँ है? रिजल्ट के बाद दूंगी। अब मुझे कॉलेज जाना है रिजल्ट देखने, मुझे ड्रॉप करोगे प्लीज़? ठीक है मेरी जान, चलो बैठो। ओके। अब्दुल चाचा, अरे अब्दुल चाचा, आपको मैंने घर में हर जगह ढूंढा है और आप यहाँ बेडरूम में सोए हुए हो। अरे सलमा, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो भाई। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में टॉप आई हूँ। क्या बात है। और ये सब कुछ आपके बदौलत हुआ। हाँ? तब तो मिठाई बनती है। हाँ? मैं लाई हूँ ना, अभी मुंह मीठा करवाती हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ऐसे नहीं। हाँ? आज से आप मुझे जो कहेंगे मैं वो ही करूंगी। बस, अच्छा? क्लियर? तब तो फिर गले मिलना बनता है। जीती रहो। शुक्रिया, लेकिन आपको हमारी खुशी में शरीक होना पड़ेगा। अच्छा? नाचना भी पड़ेगा। जरूर। ला 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 अरे शब्बीर बेटा, तू चुप कर साले ठरकी बुड्ढे, पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, सर पे बाल नहीं, और 18 साल की लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है। पैर तो तेरा कब में जा चुका है, याशी कर रहा है इस बुढ़ापे में तू। अरे क्या कह रहे हो शब्बीर? और एक शब्द भी बोली ना तो साली तेरे को ही ठोक दूंगा, समझी? प्यार मुझसे करती है और अय्याशी इस बुढ़े के साथ अय्याशी कर रही है तू, इस बुढ़े के साथ। अब्दुल मियां, तूने तो उस्ताद और शागिर्द के पवित्र रिश्ते को तूने दागदार किया है, समझा? तुझे मरना पड़ेगा रे, तुझे मरना पड़ेगा अब्दुल मियां। अगर तुझे जिंदा छोड़ा ना तो तू ना जाने कितनी सलमा जैसी लड़कियों को दागदार करेगा। तुझे तो मैं यही ठोकूंगा। पहुंचा दिया ना इस बुढ़े को इसकी बुढ़िया के पास। हम दोनों जन्नत में जाकर अय्याशी करते रहे। नहीं, नहीं शब्बीर, छोड़ो। शब्बीर, मैं जानवर तू है कमीने। तूने एक उस्ताद और शागिर्द के पाक रिश्ते को बदनाम कर दिया। अब्दुल चाचा और मेरे बीच सिर्फ एक बाप बेटी का रिश्ता था। मेरे अब्बू समान टीचर को तूने मार दिया। तुझे जीने का कोई हक नहीं।